राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज मैं क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि हमें देखना है विलोपन विधि के बारे में। तो हमें सबसे पहले जानना होगा आखिर विलोपन विधि होता क्या है। तो इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो विलोपन विधि का तात्पर्य दो चर वाले रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के हल की उस विधि से है जिसके अंतर्गत समीकरण युग्मों में मौजूद दो चरों x तथा y में से किसी एक चर को एक साथ विलुप्त कर दिया जाता है। अर्थात दो चरों में से किसी एक चर को एक साथ विलुप्त कर दिया जाता है। इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। जैसे कि हम पीछे क्लास में देखे थे प्रतिस्थापन विधि, तो उसमें हम किसी भी दो चरों में से x तथा y का मान निकाल के पहले समीकरण में से निकाले तो दूसरे समीकरण में रख के हल करते थे। लेकिन यहाँ दो समीकरणों में दो चर में से एक चर को एक साथ विलुप्त कर दिया जा रहा है। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप 1, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों में मौजूद चर x के गुणांक a1 तथा a2 अथवा y के गुणांक b1 तथा b2 का लॉसव ज्ञात करें, ताकि x अथवा y के गुणांक को बराबर किया जा सके। अर्थात a1 तथा a2 को बराबर किया जा सके अथवा b1 तथा b2 को बराबर किया जा सके। जैसे देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y बराबर 7, 5x प्लस 6y बराबर 10। तो इसमें से या तो हम x वाले को अगर बराबर करना है तो हम 3 5 का लॉसव निकालेंगे, या फिर चर y वाले को बराबर करना है तो 4 और 6 का लॉसव निकालेंगे। स्टेप 2, यदि चर x को विलुप्त करना हो तो a1 तथा a2 के लॉसव में a1 से भाग देकर जो भागफल आए उससे समीकरण 1 में गुना करें तथा उस लॉसव में a2 से भाग देने पर जो भागफल आए उससे समीकरण 2 में गुना करें। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर हमें चर x को हटाना है तो हमें पहले इसके लिए 3 5 का लघुत्तम निकालना होगा, क्योंकि a1 a2 तो 3 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो 3 5 का लघुत्तम होगा 15। अब हम लघुत्तम लॉसव निकाल लिए 15, तो इसमें a1 से भाग देंगे। a1 यानी 3, यानी जब हम 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यानी समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे। अब आते हैं हम a2 में, तो अब हम a2 में लॉसव से भाग देंगे तो लॉसव मेरा 15 है, तो a2 में ये कितना है 5, तो 15/5 लॉसव में a2 से भाग देंगे यानी 15/5 यानी 3। अब ये जो 3 आया, इस 3 जो भागफल आया उससे समीकरण 2 में गुना करेंगे। अब देखिए, चलिए तो अब देखते हैं समीकरण 1 में 5 से गुना करके और समीकरण 2 में 3 से गुना करके जो आखिर आगे क्या आता है। तो 3 बचे 15x प्लस 5 चौके 20y बराबर 5 7 7 बचे 35। अब समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं तो 3 बचे 15x प्लस 36 18y बराबर 10 30। अब यहाँ देखिए मेरा x वाला जो गुणांक है वो बराबर आ गया। तो अब ये बराबर आ गया, लेकिन अब हमें यहाँ सोचना है कि अब यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ेंगे या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। चलिए अब इसके लिए हम स्टेप 3 को देखते हैं। तो स्टेप 3, यदि दोनों समीकरण युग्मों में x अथवा y के चिन्ह एक समान अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना चाहिए। किंतु यदि चिन्ह असमान यानी भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना चाहिए। तो अब हमें यहाँ देखना है, जो ये x का गुणांक बराबर आया है तो x को देखेंगे तो इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जाहिर बात है इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्योंकि अभी हम देखे हैं कि एक समान चिन्ह यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। चलिए यहाँ अब हम देख रहे हैं जो यहाँ एक समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम स्टेप 3 में अभी देखें जो एक समान चिन्ह रहने पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया जाता है। तो चलिए यहाँ हम घटा रहे हैं। तो घटाने पे एक बात याद रखिएगा, घटाने में चिन्ह बदलता है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। तो अब इसको हम माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो जैसा बात है ये कट जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 20 में से 18 गया तो 2, लेकिन किसका मान ज्यादा है? प्लस का, यानी ये क्या हो जाएगा 2y। अब बराबर, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है। तो 35 में से 30 गया तो 5, लेकिन किसका वैल्यू ज्यादा? तो प्लस का, यानी 5। तो या y बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो हम एक चर का मान निकाल लिए y। इस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि x के मान को विलुप्त करके y के मान को हम निकाल लिए। चलिए अब चर x को तो विलुप्त करके हम देख लिए, अब y को विलुप्त करके देखते हैं। तो चर y को विलुप्त करेंगे तो इसके लिए हमें 4 और 6 का लॉसा निकालना होगा। तो 4 और 6 का अगर लॉसा निकाले तो 2 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 3, तो इसका लॉसा हो जाएगा 12। अब जो लॉसा 12 आया उसमें अब पहले वाले से यानी b1 से भाग देंगे। तो 12/4 यानी कितना 3। तो जो ये 3 आया अब इस 3 से समीकरण 1 में गुना करेंगे। अब उसके बाद लॉसा 12 को फिर b2 वाले यानी 6 से भाग देंगे लॉसा में, तो आएगा मेरा 2। जो ये अब 2 आया अब इससे समीकरण 2 में गुना कर आगे फिर वैसे ही जैसे x के साथ किए थे वैसे ही हल करेंगे, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह एक समान है। और हम स्टेप 3 में बताए हैं आपको जब एक समान चिन्ह रहता हो तो हमें उसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पे आगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो चलिए अब समीकरण 1 में पहले हम 3 से गुना करते हैं। तो 3 तिया 9x अब प्लस 4 तिया 12y अब बराबर 7 तिरी 21। अब समीकरण 2 में किससे 2 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 अब प्लस 6 दूनी 12y अब बराबर 10 दूनी 20। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ मेरा चर y वाले का जो चिन्ह है वो एक जैसा है। तो अब अगर हम y को अब एक जैसा है तो इसके लिए हम स्टेप 3 में बताए थे जब एक समान चिन्ह हो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना चाहिए। तो जब भी हम घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये तो कट जाएगा मेरा प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 9x में से 10x गया तो माइनस x अब बराबर ये 20 ये माइनस प्लस, तो 21 में से 20 गया तो 1, यानी x बराबर मेरा आएगा -1। तो यहाँ x बराबर आया मेरा -1। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि y विलुप्त हो गया और x का मान आ गया। इसी तरह हम विलोपन विधि को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें उम्मीद है कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी, तो इसलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और टू एक्स माइनस 3y बराबर 4। देखिए स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है। तो इसे हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो अभी हम आपको विलोपन विधि में हल करके दिखाए थे। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। तो दिया गया समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर
4, समीकरण 2। तब इसको हल करने के लिए पहले हमें या x वाले चल को विलुप्त करना है तो पहले इसका लॉसा निकाल लेंगे, y वाले को विलुप्त करना है तो पहले इसका। तो अब हम चलिए इसमें लॉसा निकालते हैं। तो लॉसा निकालेंगे तो हम y वाले को विलुप्त कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो देखेंगे इसका लॉसा क्या आ रहा है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 1 का लॉसा 3। तो अब हम 3 चलिए तो अब हमें यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमें y वाले को विलुप्त करना हो तो इसके लिए हमें इसका लॉसा निकालना होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 और यहाँ 3, तो 1 3 का लॉसा निकालेंगे तो 3। अब जो 3 लॉसा आया उसमें इस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से लॉसा में अब भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो जाहिर सा बात है अब समीकरण 1 में किससे गुना होगा 3 से। अब मेरा जो लॉसा 3 है इसमें अगर अब हम 3 से भाग दे तो मेरा देखिए कितना आ रहा है 1 भागफल। तो जाहिर सा बात है समीकरण 2 में किससे गुना होगा 1 से। और यहाँ अभी हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर। तो इसके लिए अब हमें यहाँ चिन्ह देखना होगा, जो गुना तो कर दिए लेकिन अब आगे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अभी हम आपको पीछे बताए थे कि अलग अलग चिन्ह रहता है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ देना चाहिए। तो चलिए यहाँ हम चिन्ह देखते हैं। पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी ये चिन्ह कैसा है असमान है। तो इसके लिए अब हम यहाँ देख रहे हैं जो जब चिन्ह असमान रहता है तो क्या होता है, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना चाहिए। तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए अब हम समीकरण 1 में पहले 3, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं होगा, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए अब हम समीकरण 1 में 3 से गुना करके देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 3x प्लस 3y अब बराबर 3 5 15। अब समीकरण 2 में किससे 1 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जब जो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को अब यहाँ हमें क्या करना है जोड़ना है। तो एक बात हमें याद रखना होगा, जो जब भी हम जोड़ेंगे तो मेरा चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं हो सकता है, सिर्फ ये घटाने पर ही चिन्ह बदलता है। तो यहाँ देखिए ये तो मेरा जाहिर सा बात है प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो ये जुट रहा है, ये भी प्लस तो 3 2 5 यानी 5x बराबर, ये भी जुटेगा 19। तो या x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 19/5। यानी हम यहाँ देख रहे हैं जो y को विलुप्त कर x का मान निकाल लिए। अब x का जो मान है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम चाहे तो x का मान समीकरण 2 में भी रख के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम x का मान किस में रख रहे हैं 1 में। चलिए अब हम x का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं आखिर मेरा y आ क्या रहा है। तो एक समीकरण मेरा यहाँ है, तो x कितना आया है 19/5 अब प्लस y बराबर 5। तो या ये y बराबर हो सकता है
5, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी 19/5। तो अब ये चलिए अब हम यहाँ इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ या y बराबर, तो अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस, ये इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आएगा 19/5। तो अब फिर लिखेंगे या y बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 5 1 का लघुत्तम लेंगे तो 5, ये भिन्न पर का घटा हो गया तो एक बार में, तो यहाँ ये 5, तो 5 से 5 में गुना हुआ तो 25, अब माइनस ये 5 से 5 में भाग दिए तो एक बार में 1 से 19 में गुना हुआ 19। तो या अब y बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 19 जाएगा तो 6 और ये नीचे 5। तो देखिए इस तरह से अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखें तो मेरा y कितना निकल गया 6/5 और x है मेरा 19/5। तो लिख देंगे अतः यहाँ x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की कुछ टाइप्स लिख दे रही हूँ और उसकी आंसर भी आप इसको एक बार जरूर बनाएं। पहला है आपका x प्लस वाई बराबर 7 तथा 3x माइनस 4y बराबर 14। इसका आंसर लिख लीजिए, x बराबर आएगा आपका 6 तथा y बराबर आएगा 1। x प्लस वाई बराबर 6 तथा 5x माइनस 4y बराबर 12। 3 क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं। दिया x प्लस वाई बराबर 8 तथा 4x माइनस 7y बराबर -1। अब इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आप बनाए तो आप अपना आंसर मिला लें। देखिए आंसर पहला का आपका आएगा x बराबर 6 तथा y बराबर 1। दूसरा का आंसर आपका आएगा x बराबर 4 तथा y बराबर 2। तीसरा का आपका आंसर आएगा x बराबर 5 तथा y बराबर 3। आज के लिए फिलहाल इतना ही। राधे राधे स्टूडेंट्स।